हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम स्प्रिंटर्स पर। आप अगर आप अगर इस सीरीज को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि स्टैटिक जीके वेस्ट ट्रिक की सीरीज में ये अगला वीडियो है, जो कि अवार्ड का हम सेक्शन फॉलो कर रहे थे। तो अवार्ड सेक्शन में अब हम भारत रत्न पढ़ चुके हैं, परमवीर चक्र पढ़ चुके हैं, या पद्म पुरस्कार, भारत रत्न अवार्ड पढ़ चुके हैं, यानी इंडियन जो अवार्ड्स हैं। उसके अलावा पद्म अवार्ड पढ़ चुके हैं। अब हम जो है गैलेंट्री मेडल्स जो होते हैं उनमें वीरता के अवार्ड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक नंबर का अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। तो उसमें इस अवार्ड को हम देखेंगे और जानेंगे किसको दिया जाता है, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं डायमेंशन को हम कवर करेंगे। हमें एक्स्ट्रा और फालतू का नहीं पढ़ना, इसीलिए मैंने सेल्फ नोट्स बनाया है। और मैंने जो प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर, और साथ में मैं जो एग्जाम जब देता था, तैयारी करता था, उस टाइम का जो एक्सपीरियंस है मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऐसा बिल्कुल ऑनेस्ट वीडियो है। अगर आप देखेंगे तो और एग्जाम देने जाएंगे या प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा। लास्ट तक बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी है। साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, या जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं पूरा नोट्स कंपाइल करके लास्ट वाले वीडियो में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं वीरता के पुरस्कार। तो वीरता के पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो नॉर्मली हमारे सेना, यानी कि जो हमारे सेना है, जल सेना, थल सेना या वायुसेना, एयरफोर्स या नेवी, या हमारे जो बीएसएफ, या मान लीजिए सिक्योरिटी फोर्स, या जो भी सेना है उनको दिया जाता है। तो उनमें है थल सेना, जल सेना, वायुसेना। इनके वीर साहसी सैनिकों को दिया जाता है, यानी जो अपने क्षेत्र विशेष में वीर और उत्कृष्ट कार्य या बलिदान, आत्म बलिदान तक का कार्य करते हैं, उनको दिया जाता है। अब ये वीरता के पुरस्कार होते कितने प्रकार के हैं ये जरा देख लेते हैं। तो पहला तो होता है, ये होता है परमवीर चक्र। पहला परमवीर चक्र होता है। दूसरा होता है महावीर चक्र, परमवीर, उसके बाद महावीर। तीसरा होता है हमारा वीर चक्र। और एक हमारा चौथा भी होता है जो विशिष्ट सेवा मेडल होता है, विशिष्ट सेवा मेडल। तो इसी का चौथा है, चौथे में से सब पार्ट दो और हैं। तो हम पहले देखते हैं। पहला नंबर जो हमारा पहला है वो है टॉप, एक्चुअली में जो वीरता, जैसे हमने सिविलियन अवार्ड देखा था, भारत था, उसमें भारत रत्न टॉप पे आता है। बट ये जो गैलेंट्री अवार्ड है, वीरता के पुरस्कार, इसमें परमवीर चक्र अपने आप में टॉप पे आता है। तो जब परमवीर चक्र इसमें टॉप पे आता है तो हम देखते हैं कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है या किस योगदान में दिया जाता है। तो अगर बहादुरी का सर्वोच्च प्रदर्शन करने पर, या अपने आत्म बलिदान यानी अपना शहीद होने पर, और किसी मतलब ऐसी जगह जो जहाँ पे आप मतलब सेना को या देश को लगता है कि यहाँ पे ये अतुलनीय था, इनक्रेडिबल था, वहाँ पे इस अवार्ड को दिया जाता है। इसकी प्रतिमा कांस की होती है, कांस की होती है। हम आपको भी चित्र भी दिखाते हैं। फिर सेकंड पे महावीर चक्र आता है। महावीर चक्र होता है सेकंड टॉप में होता है, और ये सर्वोत्कृष्ट साहसी प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मतलब इसके बाद जो बहादुरी के बाद भी इसमें भी कैटेगराइज किया जाता है कि जो साहस में काम किया जाए, मतलब उस वहाँ पे बलिदान ना हो, लेकिन साहस भरे कामों में ये दिया जाता है। और इस सिल्वर का ये पदक होता है, सिल्वर। फिर तीसरा आ जाता है वीर चक्र, यानी वीरता के लिए वो थर्ड टॉप होता है, मतलब तीसरा सबसे बड़ा होता है। और ये साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान से संबंधित दिया जाता है, ये भी दिया जाता है, और सिल्वर का ही होता है। तो ये तीसरा बड़ा है। ठीक है, तो उसके अलावा दिया जाता है हमारा विशिष्ट सेवा मेडल। और इन सबका हम अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे, आप बने रहिए। जो सेना के कर्मचारियों को दिया जाता है स्पेशली, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेशली हम जो वीरता का अवार्ड पुरस्कार है सेना के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। तो उसमें असाधारण कार्य तथा उच्च कोटि के कार्य के लिए दिया जाता है। उसमें से एक अपना मिल जाता है अशोक चक्र। ये है अशोक चक्र, जो अशोक चक्र है। और दूसरा जीवन रक्षा चक्र, जो कि एनडीआरएफ या एसडीआरएफ जैसे टीमों को दिया जाता है स्पेशली। तो अशोक चक्र किनको दिया जाता है? अशोक चक्र जो तीनों सेनाएं, जैसे जल सेना, थल सेना, वायुसेना के साहस और बलिदान को ध्यान में रखकर और अत्यंत सराहनीय कार्य के लिए इनको दिया जाता है। मतलब हमारी जो एयरफोर्स, नेवी हैं और ये बीएसएफ वगैरह हैं, तो इनको दिया जाता है। और ये अशोक चक्र है जो तीनों सेनाओं के बलिदान के को ध्यान में रखकर दिया जाता है।
और ये विशिष्ट मेडल है। अशोक चक्र भी अपने आप में विशिष्ट मेडल है। फिर जीवन रक्षा चक्र है, जो कि जान बचाने पर, यानी कि कहीं कोई ऐसी आपदा आ गई जहाँ पे ह्यूमन लाइफ को सेव कर रहे हैं, मानव जीव को बचा रहे हैं, चाहे डूबने से या आग लगने से या किसी और तरीके से, तो वहाँ पे जीवन रक्षा पदक दिया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देखिए ये परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र अवार्ड, उसके अलावा महावीर चक्र अवार्ड, उसके अलावा वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। यानी हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हमने नहीं लिया है, लेकिन इसके टाइप्स हैं, जो कि परमवीर चक्र आप देख सकते हैं। डिफरेंस बस कुछ ही चीज़ का डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को हमें याद नहीं रखना, बशर्ते आपको जो एक क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये अवार्ड होते कैसे हैं, तो दिमाग में थोड़ा याद करने की क्षमता और बढ़ जाती है, इस वजह से मैंने दिखा दिया। फिर ये है हमारा वीर चक्र, ये अशोक चक्र देख सकते हैं आप, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। तो इनको आपको बिल्कुल ये नहीं याद करना है कि कौन से कैसे हैं, बस उनका आप क्रॉनिकल ऑर्डर याद कर लीजिए, परमवीर, महावीर और वीर चक्र। फिर अशोक चक्र और यानी विशिष्ट मेडल में आते हैं ये। और 2021 का जो करंट अपडेट है उसमें किसको दिया गया, इसमें से कुछ नाम आप याद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जवानों को दिए जाने वाले कुछ वीरता वाले पुरस्कारों में जो सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, तो इसको मैंने आपके लिए टाइप कर दिया है। और जो अभी सिर्फ 21 जवानों को ही दिए गए हैं, अभी तक परमवीर पुरस्कार सिर्फ 21 जवानों को ही दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। फिर महावीर चक्र द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार है, जबकि वीर चक्र तृतीय सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको मैंने बता दिया। ये तीनों पुरस्कार युद्ध काल में अपना अतुल्य योगदान देने वाले जवानों को दिए जाते हैं। और शांति काल में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये मैंने बताया जो विशिष्ट मेडल हैं, ये शांति कार्य में दिए जाते हैं, मतलब शांति की स्थिति में, जैसे अब वहाँ पे कहीं आग लग जाए, आपदा आ जाए, या किसी नॉर्मल आपातकालीन स्थिति में, बट ये युद्ध काल न चल रहा हो, युद्ध काल में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं। 2021 में जो सम्मानित होने वाले जवान हैं उनमें से आपको कुछ एक नाम याद रखना है, जैसे कर्नल संतोष बाबू को, जो लद्दाख में शहीद हो गए थे 2020 में, तो उनको मरणोपरांत दिया गया। फिर वीर चक्र नायक सूबेदार नादूराम सोरेन को दिया गया है, नादूराम सोरेन, ये नाम याद रखना है। मेनली आप कर्नल संतोष बाबू को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये पीसीएस वगैरह के लिए आप याद कर सकते हैं, एसएससी रेलवे के लिए पहला इंपॉर्टेंट हो गया। फिर 2-3 नाम और देख लीजिए, हवलदार पलानी मरणोपरांत, हवलदार पलानी, और तेजिंदर सिंह, दीपक सिंह, गुरतेज सिंह। तो ये इसमें तेजिंदर सिंह को मरणोपरांत नहीं पहले ही दिया गया है, बाकी 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, तो ज़्यादा आपको दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं, बस आप एक बार देख लीजिए। कीर्ति चक्र दिया गया है संजीव कुमार को, मरणोपरांत दिया गया है, सूबेदार थे संजीव कुमार। फिर शौर्य चक्र मेजर अनुज सूद को और राइफलमैन प्रणव ज्योति दास को, ठीक है, प्रणव ज्योति दास को राइफलमैन, और सोनम तिसरिंग तमांग को दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जितने लोग को दिया गया है, ये गलवान घाटी में जो जून यानी कि गलवान घाटी जो चाइना से जो झड़प हुई थी, वही 15 से 16 जून के आसपास, 15-16 जून के आसपास, तो उसमें आपने देखा था कि ये कर्नल संतोष बाबू ये सबसे हाईलाइट व्यक्ति थे, ये भी शहीद हुए थे, तो इनको आप विशेषकर याद रखना है, क्योंकि इनको महावीर चक्र दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद वीर चक्र ना, ये सभी लोग वहीं शहीद हुए हैं गलवान घाटी। और याद रखना है कि परमवीर चक्र अवार्ड इस बार नहीं दिया गया, ये 6 जुलाई 1999 के बाद किसी को अभी तक नहीं दिया गया है, और कुल मिला के 21 लोगों को दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। बस ये रही जानकारी, इसमें से आपको बस ये कि एक नाम ये याद रखना है, बाकी आपको ये नॉलेज में रखना है कि कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी आप नहीं छोड़ सकते, अगर एग्जाम में जाएंगे, सीरियस कैंडिडेट हैं तो। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए और स्टैटिक जीके इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, जो भी किसी सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। मतलब मैं जिस फेज से गुजरा हूँ उस फेज को मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको ना फेज करें, तो इस पे स्टैटिक जीके या ऐसे वो सब टॉपिक जो कि जीके में कंफ्यूजिंग वाले रहते हैं, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे वो इकोलॉजी साइंस और टेक हो, या इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो यानी पर्यावरण परिस्थितिकी हो, या फिर स्टैटिक का ये पोर्शन हो, या फिर कुछ ऐसे याद करने वाली ट्रिक्स हो, या मैप हो, या फिर मैथ्स के उस टाइप के क्वेश्चन जो नॉर्मली जैसे कि प्रोबेबिलिटी है। मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली छूट जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि ये कैसे मैं सॉल्व करूँ, तो ये सारे क्वेश्चन इस पर सॉल्व कराए जाएंगे। आप अगर
इस पे ट्रस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर और कंटिन्यू बने रहिए। बस धन्यवाद।